टुडे आवर टॉपिक इज़ सेंसरी इंटीग्रेशन। सेंसरी मीन्स कोई भी चीज़ जो टच से रिलेटेड हो, एंड इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो चीज़ आपस में कोऑर्डिनेशन के थ्रू हो रही हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टच हमें फील होता है तो हमारे ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि उसका क्या हमने रिस्पॉन्स करना है। वो जो रिस्पॉन्स होगा वो हमारे पास मोटर जनरेशन होगी, मोटर एक रिएक्शन होगा, और जो हमने इम्पल्स आएगा जिससे टच हमारे पास एक्शन होगा, दैट इज़ सेंसरी इम्पल्स होगा। और इस चीज़ों को जो कोऑर्डिनेट करता है वो हमारे पास ब्रेन में मिड सेंटर होता है, उसे हम कहते हैं कि वो सेंसरी इंटीग्रेशन करवाता है। तभी कोई चीज़, अगर हम किसी आग के पास जाते हैं, अगर हमें गर्म महसूस होता है तो हम फ़ौरन हाथ पीछे करते हैं। तो जो हमारा विथड्रॉल इफ़ेक्ट है वो हमारे पास ब्रेन ने सेंसरी इंटीग्रेशन की है, तभी हमारे पास एक मोटर इम्पल्स जनरेट हुआ है। नाउ इट्स डेफिनेशन इज़ कंप्लीट सेंसेशंस लॉस्ट इन पैराप्लेजिया। सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास सेंसेशंस हो रही हैं, लेकिन पैराप्लेजिया के पेशेंट में सारी जो सेंसेशंस हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं। और CVA यानी स्ट्रोक के पेशेंट में हमारे पास हमने जो टेस्ट करवाने हैं सेंसरी इंटीग्रेशन को टेस्ट चेक करने के लिए, वो है नंबर 1 इज़ हैंड टू नोज़, हैंड टू ईयर एंड हैंड हील टू शिन बोन। यानी सबसे पहले हमने हैंड टू नोज़ अपना टेस्ट चेक करना है कि वो लगा पा रहा है या नहीं। हैंड टू ईयर टेस्ट चेक करना है कि उसको सेंसेस हैं कि वो हमारी कमांड को रिसीव कर रहा है। हील टू शिन बोन, हमने उसकी सेंसरी इंटीग्रेशंस को चेक करना है। उसके बाद इस चीज़ में एक और मैकेनिज़्म आता है, फीड फॉरवर्ड लाइक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। यानी हम जो उसे कमांड दें वो फ़ौरन उसे परफॉर्म करे। हम आग के पास उसे लेकर जाएं, कोई गर्म चीज़ हो और वो विथड्रॉल इफ़ेक्ट अपना पाँव या हाथ उससे पीछे हटाता है, तो ये हमारे पास फीड फॉरवर्ड मैकेनिज़्म है। उसके बाद हमने इस चैप्टर में देखना है सोमैटोसेंसरी, जिसमें स्किन एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम देखेंगे। एंड सेंसरी इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए हमने टेस्ट यूज़ करना है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के बाद हमने देखना है कि ऐसे कौन से कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल CVS है, PND है यानी कि पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर्स, उसमें हमारे पास सिम्टम्स क्या आनी है, स्वेलिंग, एडीमा और कंप्रोमाइज्ड CNS आता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हमने देखना है कि बर्न्स और लिम्फेडिमा में हम चेक कर सकते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्रीलिमिनरी कंसिडरेशंस हमारे पास क्या हैं कि सेंसरी इंटीग्रेशन किसी का अराइव है या नहीं है। उसमें हमने देखना है कि अराउजल, अटेंशन, ओरिएंटेशन एंड कॉग्निशन। अराउजल का मतलब है कि पेशेंट को हमारे पास अलर्ट है, लिथार्जिक है या ऑब्टेंडेड है, यानी वो मेंटली इतना कॉन्शियस है या नहीं है, अलर्ट होता है या नहीं है, या लिथार्जिक है, थका हुआ रहता है। ऑब्टेंडेड हमारे पास अलर्ट और लिथार्जिक की नेक्स्ट कंडीशन होती है। स्ट्यूपर हमारे पास सेमी कोमा कंडीशन होती है, यानी कोमा भी नहीं है और कॉन्शियस भी नहीं है फुल। देन हमारे पास कोमा आता है। सेकंड हमने इसमें पॉइंट डिस्कस करना है अटेंशन, कि पेशेंट को अराउजल तो है, अवेक है वो, लेकिन क्या उसको मेंटली इतना वो अटेंटिव है इंटरनल इन्वायरमेंट से और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उसको लिंक फील हो रहा है। थर्ड हमने देखना है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि हमने 3 चीज़ों से ओरिएंटेशन चेक करनी है कि उसके ब्रेन चीज़ों को लिंक कर पा रहा है, ओरिएंटेड है या नहीं है। प्लेस, पर्सन और टाइम, 3 चीज़ों में हमने डिस्कस करनी होती है ओरिएंटेशन, हमेशा याद रखिएगा, पर्सन, प्लेस एंड टाइम। कॉग्निशन इज़ द फोर्थ प्रोसेस। कॉग्निशन इज़ द फोर्थ प्रोसेस, इसका मीन है कि प्रोसेस ऑफ नोइंग या थिंकिंग, यानी हमने ब्रेन इंटेलिजेंस इसमें चेक करनी होती है कि फंड ऑफ नॉलेज है या नहीं है, कैलकुलेशन एबिलिटी देखनी है हमने। इसमें जो पेशेंट की प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे पास एक कैलकुलिया आ जाता है, डिसकैलकुलिया यानी वो चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पाता, काउंट नहीं कर पा रहा होता। और प्रोवर्ब इंटरप्रिटेशन हमने उससे करवा कर देखने की है कि उसका माइंड इतना एक्टिव है या नहीं है। सेकंड हमने चीज़ देखनी है मेमोरी। मेमोरी में आगे 2 चीज़ें आ जाती हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हमने उससे नंबर्स उसको याद करवाना है, कोई टेलीफोन नंबर याद करवा लें और वो फिर उससे पूछना है। लॉन्ग टर्म में हम उससे पूछ सकते हैं कि प्लेस ऑफ बर्थ उसकी क्या थी, डेट्स एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेयरिंग आ जाता है। हेयरिंग में हमने पेशेंट्स का रिस्पॉन्स देखना है टू वॉइस, वॉल्यूम एंड टोन। 3 चीज़ों पे देखना है, वॉइस, वॉल्यूम एंड टोन, कि वो हमारा रिस्पॉन्ड क्या देता है, उसे सुनाई दे रहा है वो, हम उससे अगर उसका नाम पूछते हैं तो वो उसे पता है कि हम उसी से पूछ रहे हैं और वो उसका क्या रिस्पॉन्स देता है। ये उसका साउंड सिस्टम का की हमारी ओरिएंटेशन चेक होगी। नेक्स्ट इज़ विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी का मतलब है कि उसको देखने में उसकी विजुअल इमेज उसको सही आ रही है, उसका आई साइट उसकी ठीक है। ऑब्जेक्ट्स हमने उसको दूर के दिखाने और चार्ट्स, स्नेलन चार्ट से उसको हमने आई साइट को चेक करना है, और ये चेक की जाएगी रिकॉर्डेड एट 20 फीट यानी कि 6 मीटर फ्रॉम स्नेलन चार्ट।
नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसरी सिस्टम। ऑफ सेंसरी सिस्टम की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, ये हमारे पास बेस्ड होगा सेंसरी रिसेप्टर्स पर, मोडेलिटी कौन सी यूज़ करनी है और जो भी फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे। सेंसरी रिसेप्टर्स में सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं सुपरफिशियल रिसेप्टर्स, फिर डीप रिसेप्टर्स और एक होता है कंबाइंड रिसेप्टर्स। सुपरफिशियल में हमारे पास एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स यानी कि जो हमें सुपरफिशियली स्किन से पता चल सकते हैं। डीप हमारे पास जॉइंट्स, लिगामेंट्स पे हमें पता चलते हैं। और कंबाइंड कॉर्टिकल रिसेप्टर्स आ जाते हैं, लाइट टच वगैरह। साइट ऑफ रफीनी एंडिंग्स हमारे पास ग्राफीनी, ये सब हमारे पास रिसेप्टर्स के सेंसरी टच का इम्पल्स जनरेट होता है या नहीं ये बताते हैं। मोडेलिटीज़ में हमारे पास है क्लास ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय स्टिमुलस एंड रिसेप्टर्स स्पेशलाइज्ड टू सेंस दैट एनर्जी, कि कोई भी ऐसी मोडेलिटी यूज़ करनी है जो कि स्टिमुलस को सेंस करे और उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करे जो भी रिस्पॉन्स जनरेट होगा। सी फाइबर्स हमारे पास माइलिनेटेड होते हैं और हाई वेलोसिटी रिएक्शन होता है टुवर्ड्स द पेन। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि स्पाइनल पाथवेज कौन से इन्वॉल्व होते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन में। हमारे पास दो पाथवेज इन्वॉल्व होंगे, दैट आर वन इज़ एंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक एंड सेकंड इज़ डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम। जो एंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक है वो हमारे पास स्लो कंडक्शन करवाता है और डल पेन में हमारे पास इन्वॉल्व होता है, अनमाइलिनेटेड होता है। और इसमें जो हमारे पास सेंसरी से या सेंसेशंस आएंगे वो हैं पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच और सेक्सुअल सेंसेशंस। और हमारे पास सेकंड में आता है डोर्सल कॉलम्स के, इसमें हमारे पास टच एंड प्रेशर। हमेशा याद रखिए कि एंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक में हमारे पास पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच आना है और डोर्सल में टच और प्रेशर आना है और एंड प्रोप्रियोसेप्शन इन्वॉल्व होगा। अब टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स कौन कौन सी हो सकती हैं। हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स 5 तरह के होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स एंड फोटो रिसेप्टर्स। उसके अलावा एक होते हैं क्यूटेनियस रिसेप्टर्स जो हमारी स्किन पर पाए जाते हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं थ्रू आउट द बॉडी जो कि डिटेक्ट कर रही होती हैं पेन, टेम्परेचर, टच और प्रेशर को। फॉर एग्जांपल हेयर फॉलिकल्स एंडिंग्स होती हैं, हेयर के एंड ऑर्गन्स होते हैं और हेयर पर फॉलिकल्स बने होते हैं जो कि हमारे पास मैकेनिकल और टच रिस्पॉन्स को टच इम्पल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मर्कल डिस्क होती हैं जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं और लो इंटेंसिटी प्रेशर को डिटेक्ट करती हैं। एंड रफीनी एंडिंग्स हमारे पास डीप लेयर ऑफ डर्मिस में होती हैं, ये भी टच प्रेशर को परसेप्ट करती हैं, उसको इंटीग्रेट करवाती हैं। एंड जॉइंट्स में हमारे पास जॉइंट कैप्सूल होते हैं और जॉइंट की पोजीशन सेंस करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोप्रियोसेप्टर्स। नेक्स्ट इज़ मसल रिसेप्टर्स। मसल्स में हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं वो चेंज इन लेंथ यानी कि मसल स्पिंडल डिटेक्ट होता है और मसल टेंशन को कौन डिटेक्ट करता है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। लेंथ को डिटेक्ट करने वालों को हम कहते हैं मसल स्पिंडल और जो टेंशन को डिटेक्ट करता है वो है गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। अब फिजियोथेरेपिस्ट ने हमारे पास क्या करवाना होता है, होल्ड रिलैक्स टेक्निक यूज़ करनी है, स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं एंड मसल एनर्जी टेक्निक्स यानी कि मैट करवा सकते हैं ताकि गोल्जी टेंडन ऑर्गन या मसल की जो टेंशन है वो कम की जा सके। और कोल्ड थेरेपी हम इसलिए देते हैं ताकि सप्रेस कर सकें हम पेन स्टिमुलस को, नोसिसेप्टर्स को। अब नेक्स्ट हमारे पास है पाथवेज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सोमैटिक सेंसरी सिग्नल्स, यानी अब पाथवेज जो इन्वॉल्व हो रहे हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, एंट्रोलेटरल एंड डोर्सल कॉलम। जो एंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक हमारे पास है उसमें एंटीरियर कॉलम जो है वो क्रूड टच एंड प्रेशर को डिटेक्ट करवाता है एंड जो लेटरल इसमें पाथवे है वो पेन एंड टेम्परेचर को। थर्ड वन इज़ स्पाइनल रेटिकुलर जो कि हमारे पास डिफ्यूज पेन की सेंसेशन को डिटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल, इसमें आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट रैपिड रिस्पॉन्स, टेक्टाइल रिस्पॉन्स, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोप्रियोसेप्टर्स। मोडेलिटीज़ कौन सी यूज़ होनी है, मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन टू बी टेस्टेड, कौन कौन सी हमने मोडेलिटीज़ टेस्ट करनी है। सुपरफिशियल सेंसेशन के लिए हमने पेन परसेप्शन चेक करनी होती है, लार्ज हेयर पिन्स यूज़ करेंगे। सेफ्टी पिन के लिए शार्प और डल पेन चेक होगा इससे हमारा। टेम्परेचर को चेक करने के लिए हमने आइडियल कोल्ड टेम्परेचर रखना है 5 to 10 डिग्री सेल्सियस एंड वार्मथ के लिए हमने 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और थर्मो रिसेप्टर्स चेक करना है फ्री नर्व एंडिंग्स पे। टच अवेयरनेस के लिए हमने मर्कल डिस्क को देखना है, टेक्टाइल सेंसेशंस और स्ट्रोक करना है अपने स्किन के ऊपर हल्का सा ताकि टच हमें महसूस हो। कैमल हेयर ब्रश यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। प्रेशर परसेप्शन के लिए हमने पैक्सिनियन कॉर्पसल्स को पढ़ाएगा, उसके बाद उससे ज़रिए हमें प्रेशर की परसेप्शन होगी। अब डीप सेंसेशन में हमने 3 चीज़ें देखनी है, काइनेस्थेटिक्स,
प्रोप्रियोसेप्टर्स एंड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में हमने ट्यूनिंग फॉर्क के ज़रिए चेक करना है। प्रोप्रियोसेप्टर्स के लिए हम स्ट्रोक में जैसे कि लॉस हो जाता है जॉइंट पोजीशन नॉलेज, यहाँ पे हमने ट्यूनिंग फॉर्क स्ट्रोक करेंगे तो हमें पता चलेगा। काइनेस्थीसिया के लिए हमने जो कंडीशंस आती है, अगर काइनेस्थेटिक सेंस लॉस हो जाए दैट इज़ एकाइनेसिया, जो कि हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ में आती है, और ये मूवमेंट की अवेयरनेस बताती है कि पेशेंट को मूवमेंट की अवेयरनेस है या नहीं है। नेक्स्ट इज़ सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, यानी ब्रेन का वो पार्ट जो कि सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। उसमें आता है डोर्सल मीडियल लेमनिस्कस, फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। स्मॉल स्ट्रक्चर मोर सेंसेशन को इन्वॉल्व करेगा। फॉर एग्जांपल फुट है तो उसकी सेंसेशंस क्या हैं, ज़्यादा हैं। टेक्टाइल सेंसेशन फाइन मूवमेंट्स करवाता है और इनको सिंक्रोनाइज्ड करवाता है। Now it's the end of the today's lecture, and if you like this video then do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much.